हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी सीपीसी ऑर्डर 1 रूल 10 ए 11 12 एंड 13 के बारे में। अगर आपको मेरा ये वीडियो यूजफुल लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, सीपीसी ऑर्डर 1 रूल 10 ए कहता है पावर ऑफ कोर्ट टू रिक्वेस्ट एनी रीडर टू एड्रेस इट। न्यायालय को उसको संबोधित करने के लिए किसी प्लीडर से अनुरोध करने की शक्ति। यदि किसी वाद या कार्रवाई में किसी विवादित विषय पर न्यायालय के विनिश्चय का जजमेंट का किसी हित पर इफेक्ट होना संभव है और ऐसा हित रखने वाला व्यक्ति उसका इस तरीके से प्रभावित होना संभव है, तो न्यायालय स्वविवेकानुसार उस केस में किसी प्लीडर को अनुरोध कर सकता है कि वो उस केस को उस कोर्ट में पेश करे, संबोधित करे और जो व्यक्ति का हित है या पक्षकार का हित है उस हित को कोर्ट के सामने रखे। फॉर एग्जाम्पल, कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति ये नहीं डिसाइड कर पाता है कि उसके लिए कौन सा वकील ठीक है, या कोई व्यक्ति इतना गरीब होता है कि वो उस केस में अपने केस में किसी वकील या एडवोकेट या प्लीडर को अपॉइंट नहीं कर पाता है और वो खुद ही उस केस को कोर्ट में रिप्रेजेंट करता है, जिस कारण उसे ना अपने राइट्स पता होते हैं, ना कोर्ट में कैसे पेश करना है केस वो भी उसको नहीं पता होता है, जिस कारण उसका जो हित है, जो इंटरेस्ट है, वो उसका अफेक्टेड होना संभव है। तो उस केस में कोर्ट को लगता है कि ऐसे अगर वो केस दाखिल करेगा या पेश करेगा तो उससे उसको नुकसान होगा, उसके इंटरेस्ट को इफेक्ट होगा, तो वो कोर्ट अपने विवेक से उस केस में कोई प्लीडर, कोई एडवोकेट अपॉइंट कर सकती है उस केस को हैंडल करने के लिए। फ्रेंड्स, क्लियर है? अब हम आते हैं 11 रूल 11 कंडक्ट ऑफ सूट, बात का संचालन। न्यायालय किसी बात का संचालन ऐसे व्यक्ति को सौंप सकेगा जिसे वह ठीक समझे। अब आते हैं रूल 12। रूल 12 कहता है अपीयरेंस ऑफ वन ऑफ several plaintiffs और डिफेंडेंट फॉर अदर्स। कई वादियों या प्रतिवादियों में से एक का अन्यों के लिए उपसंजात होना, उपसंजात अपीयरेंस। जहां एक से अधिक वादी या प्रतिवादी है, उस केस में जो वादी या प्रतिवादी है वो सब मिलके एक या दो व्यक्तियों को उस केस में उपसंजात यानी अपीयर होने, उस केस में कोई भी प्रोसीडिंग्स में भाग लेने, कोई काम करने, प्लीडिंग्स अपनी देने, हर कार्य के लिए वो ऑथराइज होंगे वो पर्सन कि वो सारे काम कर सकें। एक व्यक्ति या एक से ज्यादा व्यक्ति उस केस में अपॉइंट कर सकते हैं, वादी या प्रतिवादी मिलकर। और जो अथॉरिटी दी जाएगी वो लिखित होगी, रिटन में होगी और पक्षकारों द्वारा जो ऐसा राइट दे रहे हैं उस व्यक्ति को वो उस पक्षकार द्वारा हस्ताक्षरित होगी, साइंड होगी और न्यायालय में फाइल की जाएगी। अब आते हैं फ्रेंड्स रूल 13। रूल 13 कहता है ऑब्जेक्शन एज टू नॉन जॉइंडर और मिस जॉइंडर, असंयोजन और कुसंयोजन के बारे में आक्षेप ऑब्जेक्शन। पक्षकारों के असंयोजन या कुसंयोजन के आधार पर सभी आक्षेप ऑब्जेक्शन यथासंभव शीघ्रतम अवसर पर किए जाएंगे, यानी कि जल्द से जल्द किए जाएंगे। जब किसी केस में इश्यू स्टेब्लिश होते हैं, किसी केस में इश्यू स्थिर होते हैं, कोर्ट में जो कोई भी केस है उसमें जो भी विवाद है, उसमें किस किन विषयों में विवाद है, उसमें एक इश्यू बनते हैं कोर्ट में और वो सबमिट होते हैं। उससे पहले कोई कुछ या मिस जॉइंडर, नॉन जॉइंडर के बारे में कोई ऑब्जेक्शन है तो उससे पहले या जब तक वो उस समय में जब वो स्थिर होते हैं तब तक
अगर वो ऑब्जेक्शन कर लिया जाता है मिसजेंडर और नॉन जेंडर का, तो वो एक्सेप्टेबल है कोर्ट की तरफ से। अगर उसकी बात किया जाता है तो वो नॉन एक्सेप्टेबल है, यानी कि वो कोर्ट रिजेक्ट कर देगी। और यदि जो ऑब्जेक्शन है वो जो इश्यू स्टेब्लिश हुआ है उसके बाद आया है, तो उस केस में कोर्ट देखेगी कि उसे क्या करना है। तो फ्रेंड्स, क्लियर है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।